तो उसके बाद 3 थ्योरी आती है. Okay. Then who could have been responsible for his? Exactly. Why would he be removed? Why? Who gains from? Who gains? Who gains? हाँ. कौन किसको फायदा होता है शास्त्री जी के जाने से? हाँ. Binge watch and learn about history on Ask Avijit Clips. Subscribe now. तो पहली और सबसे मशहूर थ्योरी जो कि अमेरिकन CIA ने KGB ने मार दिया. KGB ने मार दिया, ठीक है. KGB जो उस जमाने में वो था. तो उनको क्या मिलता उससे? उसका ये थ्योरी को सपोर्ट करने वाले थे दाहिया भाई पटेल. सबने बोला कि लेकिन दाहिया भाई पटेल ने खुल के उसको सपोर्ट किया. ठीक है. उन्होंने वही बोला कि ये पूरा जो ताशकंद का जो समझौता था वो हमारे फेवर में नहीं था इंडिया में. ओके. और शास्त्री जी को प्रेशर डाल करके उनका व्यू चेंज किया गया. ठीक है. तो रशियन उनके हिसाब से KGB को इन सबको मालूम था कि यहाँ तो प्रेशर मार करके वो साइन कर देंगे लेकिन भारत में जाके वो पलट जाएंगे. ओके. तो इसको यहाँ से साइन करा के और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. और ख़त्म होने के बाद में भारत में ना हम तो सेंटिमेंटल लोग हैं कि उसमें भारत में एक ऐसी लहर दौड़ेगी कि लोग उसमें भूल जाएंगे सब कुछ. हाँ. और इनको सपोर्ट करने के लिए इनफैक्ट अगर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट कोट किए हैं CIA कि वो भी एडमिट कर रहे हैं कि प्रेशर था शास्त्री पर. अच्छा. और दूसरा ये कि उनकी डेथ होने से लोग ताशकंद के अकॉर्ड को भूल गए. अच्छा. उसमें से शायद कुछ पोर्शन हमारे फेवर में नहीं था. मेरे ख्याल से हाजीपुर को देना जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है शायद हमारे इंटरेस्ट में नहीं था. बिल्कुल नहीं था. और वो शायद अगर इंटरेस्ट में नहीं था तो शास्त्री जी को मालूम है कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं. तो ही वॉज अंडर प्रेशर क्योंकि वो नेगोशिएशन चली है बहुत लंबी चौड़ी वहाँ पे. एक दिन की इवेंट है, 3 तारीख को चलेगा यहाँ से और 11 को 10 को साइन हुआ अकॉर्ड. 7 दिन में क्या 50 बातें हुई होंगी. किसको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में. पूरी फाइलें सीक्रेट होंगी वहाँ पे रशियन और यहाँ पे. तो ये कारण है. लेकिन मैं तो उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिए दाया भाई पटेल ने कि रशियंस कैसे मारते हैं दूसरे लोगों को. अच्छा. उन्होंने हत्याएं की हैं यहाँ वहाँ पे फलाना ढमकाना. मेरा मानना ये है कि मैं उसके फेवर में नहीं हूँ. मैं नहीं मानता कि रशियंस ने मारा. मेरे कारण 2 हैं. तो ये दाया भाई पटेल की थ्योरी है, सरदार पटेल के सुपुत्र की, रशिया ने मरवाया उनको. अच्छा. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें साथ दिया बाय कीपिंग मम. बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ कंस्पिरेसी. बिकॉज उसने खुल्ले एलिगेशन लगाया तो आप कुछ बोल नहीं रहे तो आप भी इन्वॉल्व हो गए. इसका मतलब मेरा मानना है कि उसमें 2 रीज़न थे. मैं उनको कम से कम रशियंस को ब्लेम नहीं कर सकता. अगर मैंने अभिजीत जी कोई गलत काम किया है तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा, मैं छिपाऊंगा उसको. ठीक है. तो रशियंस ने पोस्टमार्टम ऑफर किया हमारे. अगर उन्होंने गलत काम किया हो तो वो कभी पोस्टमार्टम ऑफर नहीं करते. मैंने गलत काम किया, मैं छिपाऊंगा उस बात को. हाँ. दूसरा ये कि उन्होंने बंदे अरेस्ट करके इंटरोगेशन किया. दैट मीन्स दे did some inquiry. हाँ. These are not the signs of somebody who has done. Was guilty. हाँ. और दूसरा है कि मारना हो वो भी. और ये भी अपने आप में कि इतना बड़ा दुनिया में सम्मेलन करो जहाँ दुनिया जहान भर के जर्नलिस्ट बैठे हैं, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठे, कौन बेवकूफ़ आदमी अपने घर में बुला के कौन मारता है. बिल्कुल. That doesn't add up. एंड दूसरा है कि हमारी कोई दुश्मनी वैसी नहीं थी. मारने का भी दिस इज ऑलवेज अ मेथड इन मैडनेस. क्यों मारेंगे क्या वो आप. और जिन लोगों को टपकाया भी गया है वो छोटे मोटे ऑपरेशन यहाँ वहाँ पे दुश्मन टाइप थे. भारत बहुत बड़ा देश था. भारत के प्रधानमंत्री कौन मारेगा. हाँ. भारत क्यूबा नहीं है. हाँ. क्यों मारेंगे आप लोग. हाँ. तो इतने बड़े देश के नेताओं को मार के कौन दुश्मनी पैदा करेगा इतने. और रशियन बेचारे तो बहुत बड़े घबराए होंगे कि भाई आने वाले टाइम तक भारत के लोग हम पे ना ब्लेम ठोके. हर एक आदमी कॉन्शियस होता है अपने रेपुटेशन को लेकर. बिल्कुल. हाँ. तो मैं रशिया को ब्लेम नहीं करता. सेकेंड थ्योरी निकल के आती कि जो भारत की बड़ी पेट थ्योरी की CIA ने मरवा दिया. CIA ने रशिया CIA ने मार दिया. और वो भाभा को भी उन्होंने मारा 7 दिन के बाद में. तो ये थ्योरियाँ मार्केट में बहुत चलती हैं. हाँ. मेरा उसमें मैंने एक चैप्टर लिखा है और मैंने उसमें पूरे चैप्टर में लिख करके पूरे इस केस का बैकग्राउंड समझाया. वो बैकग्राउंड क्या है कि भारत में पढ़ी लिखी जमात को एक बीमारी है कि ये इनको फोबिया है CIA का. अच्छा. हर चीज़ में CIA का नाम घसीटते हैं. इमरजेंसी लगी तो जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया बोला ये CIA का एजेंट है. पीलू मोदी को बोल दिया वो भी CIA का एजेंट है. अपने JP को CIA का एजेंट बताया गया. अपने आम आदमी पार्टी साथ कौन आए थे हमारे यहाँ दिल्ली में आपके महाराष्ट्र से अन्ना हजारे जी. अन्ना हजारे को भी CIA एजेंट बताया गया. अच्छा. फिर मुंबई 11 का जो हमला है उसमें तो हमारे डिग्गी राजा ने कहा था, उसने एम्पलीफाई किया कि ये CIA ने करवाया है यहाँ. ओके. तो भारत में एक ऐसी जमात है जिसको CIA को अपने शंकर दयाल शर्मा हमारे राष्ट्रपति थे. हाँ. वो जब इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे कांग्रेस के मुखिया थे तो उन्होंने भी CIA का नाम घसीटा इसके अंदर. अच्छा. और सबसे कमाल की बात ये कि जितने लोग ये CIA पे एलिगेशन लगाते हैं उन सबके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं. जैसे जब राजीव गांधी जी की डेथ हुई, जब उनकी हत्या होती है, आप सुन के मानोगे नहीं बट बिलीव मी, भारत सरकार ने ऑफिशियली अमेरिका पर चार्ज लगाया. ऑफिशियली पार्लियामेंट में ऑफिशियल होता है.
अच्छा, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि इंडिया के अमेरिका ने मरवाया, क्योंकि राजीव गांधी ऐसे बड़े नेता बन गए दुनिया के कि अमेरिका घबरा गया था। वे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली लेकिन ऐसी सी बातें इन्होंने जुमले इन्होंने छोड़े इन लोगों ने। और वो बात अमेरिका में उछली। अमेरिका में एक डग बी राइटर नाम का एक रिपब्लिकन में कल से था, उसने अमेरिकन कांग्रेस में ही मुद्दा उछाला। मैंने पूरा डिटेल दिया अपने किताब में इसके। अच्छा, उसने कहा ये भारत के लोगों का अपना दिमाग इलाज कराना चाहिए। हम तो आपको पैसे देते हैं, हम क्यों मारेंगे आपके लोगों को, राजीव गांधी को, हम तो आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ के देश के लोगों को दिमाग में फितूर है, कोई CIA ने नहीं किया कोई। और भाभा के बारे में बड़ा क्लियर है, भाभा ने खुद अपने हाथ से लेटर लिख करके जोड़ा हुआ है, शास्त्री जी को लिखा था कि हम कोई न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं। उसमें इंपॉर्टेंट बात अभिजीत जी ये है कि CIA के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, तो उससे 3-4 मोटी मोटी बातें निकल के आती हैं। पहली बात तो ये कि शास्त्री जी का जो रिश्ते थे अमेरिका से खराब नहीं थे। हाँ, शास्त्री जी ने ताशकंद जाने से पहले आप कह सकते हैं अमेरिकन को इन्फॉर्म करके वहाँ गए थे। अच्छा, इन अ सेंस उनकी अप्रूवल उन पर भी थी कि आप जाइए। नंबर 2, शास्त्री जी का आखिरी लेटर जो लिखा गया वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉनसन को लिखा गया ताशकंद से। ओके। और उनकी आपस में चाहे कितनी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन जहाँ तक ताशकंद की बात आती है, कोर्ट की बात है, अमेरिका ने रशिया की भी तारीफ करी है। अच्छा, जॉनसन ने भी तारीफ, इनफैक्ट वो अयूब खान के साथ बैठ के भी उन्होंने बोला है ठीक, उन्होंने और बातों में उनकी लड़ाई हो, लेकिन ताशकंद में भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाने का जो रशिया का रोल था वो अमेरिका ने भी कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। अच्छा, इवन सब्सिक्वेंटली आफ्टर 5-10 ईयर्स। तीसरा ये, इवन निक्सन और किसिंजर तक ने शक नहीं किया। और किसका नाम लूंगा, अभी किसिंजर को मरे 1 दिन हुआ है, क्यों झूठ बोलूं उसके नाम पे। हाँ। उसने भी शक नहीं किया। तो ऊपर से फिर आप उसमें और उनका बिहेवियर देखिए। शास्त्री जी जो थे अगर जीवित रह जाते तो वो अमेरिका जाने वाले थे बाद में। अच्छा, तो जब उनकी डेथ की खबर आती है तो अमेरिकन राष्ट्रपति जॉनसन की ऑडियो टेप अवेलेबल है। अच्छा। रिकॉर्डिंग जो उनकी हुई थी। हाँ। बड़े दुखी वो बात कर रहे हैं कि भारत में उनका अंतिम संस्कार होना है, तो मैं जाऊं कि वाइस प्रेसिडेंट को बोला कि तू जाए। तो फिर बोला कि वो उनके पास कस्टम नहीं है, तो राष्ट्रपति जी जाता नहीं, तो वाइस प्रेसिडेंट गया। ठीक है। उनकी जो मिसेस थी जॉनसन की, उनके कमेंट्स हैं कि मैं तो उनको रिसीव करने का इंतजार करती, बहुत दुख हुआ कि उनके। अच्छा। तो आप वो पढ़िए, बिल्कुल सिंसियर और डिसेंट किस्म के लोग हैं, वो क्यों मरवाएंगे उसको, तो बेचारे दुखी थे उसके जाने के बाद। ओके। तो कोई ऐसा कोई दूर दूर तक कोई ये बिल्कुल बेसिर पैर की उलूल जुलूल बकवास कहानी है। जिस तरह की कहानी वो वाली कहानी है, वो आपकी CIA ने मुंबई 11 का हमला कर दिया। पागल हो आप लोग क्या? हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं अमेरिका के साथ में, बिजनेस के रिश्ते अच्छे। अब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अमेरिका ने क्यूबा को, अरे कहाँ क्यूबा, क्या भारत यार, तुम क्या कंपैरिजन नहीं है। इतना बड़ा देश है, हमारे इतने लोग वहाँ रहते हैं, हमारा इतना अच्छा उनसे रिश्ता है, उनके साथ में क्यों हम वो करेंगे वो लोग करके। पागलबंदी की बातें। तो पहला एंगल उड़ गया, दूसरा एंगल उड़ गया, तीसरा एंगल सबसे खतरनाक है। अब वो इतना खतरनाक है कि उसके अंदर बोलना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि सबूत नहीं है। मुझे भी तो मरने के बाद ऊपर वाले को शक्ल दिखानी, मैं अब किसी पर तो चक्कर है कि वहाँ इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। तो कंक्लूजन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है ऑन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। लेकिन वो तीसरा एंगल ये है कि राजनारायण ने इंदिरा गांधी का नाम घसीटा इसके अंदर। अच्छा। तो राजनारायण ने इंदिरा गांधी का नाम घसीटा। उसके बड़ा एक डायलॉग था पार्लियामेंट में कि ये बोलती फिरती हर जगह कि हमारे घर का नौकर प्रधानमंत्री बन के मैं तो ऐसी रह गई। तो इस तरह की बातें उन्होंने, राजनारायण ने ओपनली एलिगेशन लगाए थे और इनडायरेक्टली इस बात को लोगों ने पार्लियामेंट में सपोर्ट किया था। अच्छा। ये हुआ कर। और उसमें फिर एक और आदमी का नाम खींचा गया था, वो था धर्मा तेजा, जयंती धर्मा तेजा। तो धर्मा तेजा वो जैसे हमारे आजकल मल्लिया साहब है ना, मल्लिया साहब के बाप थे, मतलब ये। अच्छा, उस समय का मल्लिया। और उसके बाप स्कैंडल वैंडल थे। पहले उनकी एक अमेरिकन बीवी थी, जूइश, बड़ी अमीर। अच्छा। वो मर गई, पता नहीं खुद मरी है या मारी है, क्या चक्कर है। हिमसेल्फ वाज ए न्यूक्लियर फिजिस्ट, जिसने भारत में आया, उसकी दूसरी बीवी इसके साथ मिली। अच्छा। और उसको लेके सारी पार्टियों वार्टियों में जाया करता था करके। फिर इसको एक्सेस मिलना शुरू हो गया, पंडित जी की पार्टियों में शाम को जाता होगा करके। अच्छा। पंडित जी चले गए तो शास्त्री जी से अपॉइंटमेंट मांगा इसने। अपॉइंटमेंट मिला तो अपनी वाइफ को लेके पहुंच गया, ग्लैमरस थी बड़ी को। तो शास्त्री जी ने बोला कि अपॉइंटमेंट तो आपको दी, आपकी वाइफ को तो दिए मिलने का। तो इस तरह का उसके बारे में इस तरह की उल्टी सीधी बातें मार्केट में सर्कुलेशन में थी। अच्छा। फिर उसके बारे में कहा जाता है कि पंडित जी कहने पे उसको बहुत पैसा मिला, तो उसने जनती ट्रस्ट, कोई पोर्ट ट्रस्ट या कोई ऐसे बनाया, तो उसके बड़े बड़े ऑफिस खुल रहे थे उस जमाने में, न्यूयॉर्क में, यहाँ पे करके। अच्छा। तो ही मेड लॉट ऑफ मनी। देन ही एस्केप फ्रॉम दिस कंट्री। अच्छा। भागा था यहाँ से, अमेरिका से इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आया करके। बट ऑन दी अदर एंड ही वाज ऑलवेज क्लोज टू द गांधी फैमिली। अच्छा। उसको संजय और राजीव धर्मा तेजा अंकल बोलते थे, तेजा अंकल। और ये संजय गांधी जो लंदन में था, तो ये गार्डियन था उसका वहाँ पे। अच्छा।
और इसके बारे में और था कि अडवाणी जी और बाकी लोगों ने इसका नाम खींचा है इस केस में। अच्छा, तो ये एलिगेशन में लगाया था उन्होंने कि जब ही वाज TN कॉल्स फ्रेंड बाय द वे, धर्मा तेजा, ओके, कि जब ये शास्त्री जी की मौत हुई है तो ये उस टाइम पे ताशकंद में, ये मॉस्को में या ताशकंद में से किसी एक में था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसका डिनाइल तो किया है, ताशकंद में नहीं था, लेकिन शायद ये डिनाई नहीं है कि मॉस्को में नहीं था वो। अच्छा, और ही वाज अ न्यूक्लियर फिजिस्ट। तो ये इसका नाम आता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 2-3 चीज़ें बस क्लियर दिखाई देती हैं कि शास्त्री जी के रिश्ते इंदिरा जी से अच्छे नहीं थे। ओके, और दूसरा ये था कि शास्त्री जी उनको इंदिरा को बनाना चाहते थे, हटाना चाहते थे कैबिनेट से। अच्छा, ये कंफर्म है, इंदिरा जी ने खुद अपने बाद में एडमिट कर दिया। अच्छा, तो उनके रिश्ते, ये कोई मैं आपको स्टेट सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ, ये पता सबको कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। लेकिन सिर्फ उसके बेस पे और इन बाकी चीज़ों के अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो एलिगेशन जो राजन ने लगा रहा, अगर मैं लगा दूँ तो मैं तो, अगर गलत हुआ तो पाप चढ़ेगा ना मेरे पे। इंदिरा जी इस देश की 16 साल तक प्रधानमंत्री रही है, हमारे तो हमारे लिए श्रद्धे हैं वो। तो मेरा मानना है कि अभी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। बट एक चीज़ क्लियर है कि रशिया और अमेरिका का इसमें हाथ नहीं है डायरेक्टली। बट यू आर प्रीटी श्योर कि पॉइजनिंग हुआ है? मेरे पास में 3 ऑप्शन टेबल पे है। हाँ, आई एम श्योर तो इट इज अ केस ऑफ, मेरा मानना है कि जहर वाली बात ललिता शास्त्री, 10 लोगों से आपने पूछा, ललिता शास्त्री जो बोल रही हैं वो ठीक कह रही है। सरकार ठीक है। ये जो है ये झूठ बोल रहे हैं, मेरा ये मानना है। हाँ, ऑन बी बेसिस ऑफ एविडेंस, मैं आपको एविडेंस की बात कर रहा हूँ, इसीलिए आप मुझे बुलाते हैं। दूसरा ये कि उसके बाद अगर जहर की बात ठीक है तो 3 थ्योरी निकल के आती है कि रशिया ने मार दिया, अमेरिका ने मार दिया, किसी और ने मारा, इंटरनल सबोटाज हुआ है। तो पहले 2 एंगल को मैं रिमूव कर रहा हूँ। बिल्कुल। तीसरे में अभी मैं कंक्लूजन ड्रॉ, मतलब वो इतना भयानक चीज़ है कि मैं नहीं चाहूँगा वो सच हो, क्योंकि हमारे लिए शास्त्री जी, इंदिरा जी, सारे के सारे हमारे आदरणीय, हमारे सारे श्रद्धे हैं। मैं कैसे इतनी बड़ी बात को बोल दूँ? तो एविडेंस नहीं है उस पर। लेकिन ये कि खटपट थी बीच में थोड़ी सी।